आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हनुमान जी की महिमा हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का एकाग्र होकर पाठ करने के कई लाभ हैं और यदि इन लाभों को आप जानना चाहते हैं और इससे अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हनुमान चालीसा के पाठ के लाभों के विषय में जान लेते हैं। उसके बाद इस पाठ को करने की विधि के बारे में जानेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मबल महत्वपूर्ण साधन है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, एकाग्रता बढ़ती है, अंतर द्वंद्व समाप्त होते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के सारे भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं उन पे हनुमान जी के साथ साथ रामचंद्र जी की भी कृपा होने लगती है और जब भी किसी संकट में, जिस भी कष्ट में कोई व्यक्ति फंसा हुआ हो, वो उस वक्त हनुमान जी का अगर ध्यान करे और वो उनका नियमित रूप से पाठ करने वाला व्यक्ति है तो निश्चित ही हनुमान जी के आसपास होने का आभास होता है और वो किसी न किसी रूप में आकर दर्शन भी देते हैं और कष्टों का समाधान करने का जो सुगम मार्ग होता है वो खुद ही सामने आने लगता है। कोई भी विषम परिस्थिति उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को खराब नहीं कर पाती है। अवसाद जैसी बीमारी कभी भी हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ करने वाले व्यक्ति को नहीं घेरती है। बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि में तीव्रता आती है और सभी भयों से मुक्ति मिलती है। जो भी भय हमारे आसपास व्याप्त होते हैं, चाहे वो हमारे मानसिक रूप से उत्पन्न हुए हों, चाहे वो किसी बुरी आत्माओं की वजह से हमारे जीवन में आए हों, वो सारे ही भय समाप्त हो जाते हैं। किसी भी तरीके की उलझन हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का इस तरीके से पाठ करने वाले व्यक्ति उन सब में विजय पा लेता है। अटूट विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके शरीर में कितनी भी भयंकर व्याधि हो वो उससे लड़ने में समर्थ हो जाता है। उसका मानसिक बल इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वो उस बीमारी से निकलने के लिए खुद से प्रयासरत हो जाता है और उस बीमारी से निकलने में वो समर्थ होने लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति की विवेकशीलता बढ़ती है और उसके जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। जीवन में जब भी दुविधा की स्थिति बनती हो तो उससे निकलकर सही मार्ग में जाने के लिए भगवान उसे सही दिशा निर्देश सदैव ही देते हैं। घर में किसी भी तरीके का कलेश हो, चाहे वो माता पिता के बीच में हो, चाहे वो बच्चों के बीच में हो या आसपास रिश्ते नाते किसी भी सगे संबंधी के बीच में किसी भी तरीके का क्लेश हो और शत्रुवत व्यवहार में व्यक्ति अगर घिर जाए और इस तरीके से वह पाठ करे तो निश्चित रूप से परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। जो भी बुरी परिस्थिति रही हो या फिर जो भी शत्रुवत व्यवहार जीवन में कलेश उत्पन्न कर रहा हो, परेशानियां बढ़ा रहा हो, वो निश्चित ही दूर हो जाता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति की एक विशेष पहचान होती है कि उसके चेहरे में एक अभूतपूर्व कांति आ जाती है और वाणी में सुधार आने लगता है। भूत प्रेत ऊपरी बाधा यदि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो इस तरीके से पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन से वो परेशानी निश्चित ही दूर हो जाती है और हनुमान जी उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं। वास्तव में जितने भी ये लाभ अभी तक आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं ये बहुत कम हैं। इसके अलावा भी हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अनुभव इसमें जुड़ते जाते हैं। जो व्यक्ति जिस भी मनोरथ से इस तरीके से पाठ करता है उसके सारे ही मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कामना किसी भी प्रकार की हो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये सारे ही लाभ हमें मिलते हैं। प्रातःकाल
स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के सामने दीपक जलाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करके एक निश्चित संख्या में नियमित रूप से पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। वह हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो यह संकल्प स्वीकार करें और पाठों को भी स्वीकार करें। और यदि संध्या काल में हनुमान चालीसा का पाठ करना हो तो भी शुद्ध होकर के संकल्प लेकर ही पाठ करना चाहिए। निश्चित संख्या में 3, 5 या 11 बार पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगी कि कम से कम 11 बार पाठ करना अति उत्तम होता है। जितने भी पाठ का संकल्प लिया जाए कम से कम 40 दिन तक उस पाठ को नियमित रूप से करना चाहिए और इन 40 दिनों में पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ पाठ करना चाहिए। इस पाठ में जितना महत्व हनुमान चालीसा के पाठ का है उससे कई ज्यादा महत्व श्रद्धा और विश्वास का है। जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास ईश्वर के प्रति रहेगा, हनुमान जी के प्रति रहेगा, उतना ही ज्यादा इस पाठ से लाभ होता है। यदि स्त्रियां इस पाठ को कर रही हों तो मासिक धर्म बीच में आने पर उन दिनों को छोड़कर 7 दिन पूरे होने के बाद इस पाठ को दोबारा से 40 दिन तक पूर्ण करना चाहिए। और यदि पुरुष इस पाठ को कर रहे हों तो उन्हें नियमित रूप से 40 दिन तक इस पाठ को करना चाहिए। 40 दिन के अंदर अंदर ही कई परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और परेशानियों से लड़ने की एक राह नजर आने लगती है। 40 दिन का संकल्प पूर्ण होने पर हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठ करके उनसे इन पाठों को स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी को यदि संभव हो तो चोला चढ़ाना चाहिए, यह अति उत्तम होता है। और साथ ही में भोग स्वरूप फल अर्पित करने चाहिए और उनके सम्मुख चमेली का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहां पर बैठ करके पुनः 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस तरीके से कोई व्यक्ति यदि पाठ का संकल्प ले और इन पाठों को पूर्ण करे तो निश्चित ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में भी किसी तरीके का कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है एक बार इस प्रयोग को करके अवश्य देखें। जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।